हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वाली वीडियो हमारे एरे के ऊपर होने वाली है। हमने थोड़ा बहुत एरे स्ट्रिंग में समझ लिया था, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है, हमें डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये वाली वीडियो एरे के ऊपर लेके आए हैं, ताकि हम एरे को और बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आगे एरे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले होते हैं, या फिर जितने भी डीएसए वाले क्वेश्चन होते हैं, या जितने भी आप इंटरव्यू क्वेश्चन दोगे, उसमें डीएसए में एरे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम एरे को थोड़ा बहुत देख लेते हैं डेफिनेशन के साथ। ठीक, तो जैसे मैंने ये अपना पुराना वेबसाइट खोल लिया है W3 स्कूल का, थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, सो एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। अगर हमें एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारे डेटा को स्टोर कर रखना है, आप बहुत सारे का मतलब होता है जितने भी आप चाहो। ठीक, एक ऑब्वियस बात, एक लिमिट तो होती है, बट आप मैक्स टू मैक्स जितने भी आप चाहो उतने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, तो उसको हम एरे बोलते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका डेटा हो सारे के सारे सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में ये दिख रहा है, जितने भी डेटाज हैं ये सारे के सारे डेटा क्या हैं, आपको दिख रहे हैं कि सारे डेटा एक इंटीजर है। ये वाले सारे डेटा क्या है, एक स्ट्रिंग है। वैसे ही एरे का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको सारे के सारे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को एक ही वेरिएबल में सिमिलर टाइप को डेटा को रखना हो, तो आप एरे का यूज़ कर सकते हो। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक, इतना समझ में आ गया हमको कि भाई एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल डेटा को हम सेम टाइप के स्टोर कर रख सकते हैं। ठीक है, अब हमने स्ट्रिंग में थोड़ा बहुत देख लिया था, तो हमको थोड़ा बहुत आइडिया है, बट उसको रियल में कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, और एक्चुअली में दिखता कैसे, तो मैं आपको ये डायग्राम है। रियलिटी में मेमोरी कैसी होती है वो आप नहीं देख सकते हो, मेमोरी का स्टोरेज कैसे होता है, बट एक समझाने के लिए एक डायग्राम है ये। ठीक ना, तो एरे एक ऐसा लंबा सा, आप समझ लो कि एक स्टोरेज है, एक लंबा सा स्टोरेज है, एक पाइप है जिसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स है। ट्रेन समझ लो कि ट्रेन है, उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑफ कंपार्टमेंट है, या फिर बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑफ आपके कोचेस हैं। हर कोच के अंदर एक बहुत डिफरेंट डेटा रखा हुआ है। ठीक है, हर कोच के अंदर डिफरेंट डेटा रखा हुआ है, बट वो सेम डेटा क्या है, एक ही टाइप का है। ये सारे के सारे इंटीजर टाइप के हैं। और जो पहला वाला कोच होता है, या पहला वाला जो आपका डब्बा होता है, या पहला वाला स्टोरेज होता है, उसको हम जीरो इंडेक्स से डिनोट करते हैं, और वो फिर इंक्रीमेंट होता रहता है इंडेक्स। इसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट नीचे दिख रहा है आपको, पहले वाले को जीरो से डिनोट करते हैं, दूसरे वाले को उससे प्लस जीरो से क्या गया होगा, वन होगा, फिर टू होगा, तो ऐसे ही इंक्रीमेंट। और ये सारे के सारे एक साथ होते हैं, ये सारे चिपके हुए हैं। ठीक ना, ये एक साथ सीक्वेंस में है, अलग नहीं है ये। अगर आप ट्रेन को बीच से अलग कर दो तो वो दो अलग अलग हो जाएगी ना ट्रेन, वो एक ही ट्रेन थोड़ी रहेगा। तो वैसा ही यहाँ पर भी है कि अगर आपको ये एरे को एक साथ जब तक है तभी वो एक एरे है, अदरवाइज अगर डिवाइड कर दिया, काट दिया बीच से, तो दो अलग अलग एरे बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब ये वाला इंडेक्सिंग हो गया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पहला वाला जीरो से स्टार्ट होता है, फिर वन टू थ्री ऐसे इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक, इसके अंदर आप जितनी चाहो उतनी वैल्यू रख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 14 यहाँ रखो, 14 को आप यहाँ भी रख सकते हो, 2 को यहाँ भी रख सकते हो। लेकिन इंटीजर रखा है तो इंटीजर रहेगा, अगर स्ट्रिंग रखा है तो स्ट्रिंग रहेगा, कैरेक्टर रखा है तो कैरेक्टर रहेगा। ठीक, आपको बुलियन रखना तो बुलियन ही रखो। लेकिन ये नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ इंटीजर रख दिया और यहाँ बुलियन रख दिया, यहाँ स्ट्रिंग रख दिया, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को एक के अंदर नहीं रख सकते हो। ये नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है, और ये कॉन्टेजियस मेमोरी में होता है। कॉन्टेजियस मेमोरी मैं आपको बताऊंगा आगे, बट आपको अभी के लिए समझना जरूरी है कि हाँ, कॉन्टेजियस मेमोरी कुछ तो होता है जो यहाँ पर है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला एग्जाम्पल समझो, कहाँ गया, ये वाला एग्जाम्पल समझो कि इस तरीके से हम बनाते हैं। अब इसने तीन तीन बनाया है, तीन मेमोरी रखी, तो तीन साइज़ का हो गया। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में क्या देखा था, हमारा साइज़ जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइज़ का है। तो यहाँ 8 कैपेसिटी है इसकी। बट जो इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 7 तक ही रहेगी, ये इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग का फ़ायदा क्या है, इंडेक्सिंग का फ़ायदा ये है कि आपको अगर आपको इंडेक्सिंग पता हो ना, तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो। एग्जाम्पल सपोज करो कि आपको इस वाली वैल्यू को 7 से दूसरा चेंज करना है, तो आप इसका जो एरे है, इसका एक वेरिएबल नाम होगा, इसका एक नाम होता है वेरिएबल नेम। सपोज करो AR नाम है इसका, तो AR ऑफ आप 4 पे जाओगे, और अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो आप इसको वैल्यू दे दो कुछ भी, जैसे मान लो 99 दे देते हैं। तो एरे ऑफ, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर यहाँ 4 लिखा हुआ है क्योंकि उसका इंडेक्स नंबर 4 है, ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, और जो वैल्यू देनी है इक्वल टू के बाद वो देनी है। तो ये क्या होगा, यहाँ 99 से चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो ये होता है आपका इंडेक्स का फ़ायदा। आपको किसी भी वैल्यू को डायरेक्ट चेक करना है तो इंडेक्सिंग के थ्रू आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल,
जैसे कि आपके ट्रेन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कोचेस होते हैं, आप S3 S4 बोल लो या A3 B2 बोल लो, या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। तो उससे क्या होता है, आप डायरेक्ट उसी कोच में जाते हो। आप ये थोड़ी है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो फिर काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 कौन सा था मेरा, पाँचवा था, अच्छा पाँचवें में जाऊँगा मैं, नहीं। वहाँ पर आपको एक इंडेक्सिंग दी होती है, एक डिफरेंट टाइप की इंडेक्सिंग होती है। वो भले ही सिक्वेंशियल हो ना हो, उनकी अपनी मर्जी है, बट यहाँ पर सिक्वेंशियल होती है। जैसे एक पर्टिकुलर वो होता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है ट्रेन में भी, समझ लो। तो उससे आप समझ सकते हो कि कहाँ पर ये चीज़ है, और फिर हमें कहाँ पे जाके क्या चेंज करना है, कहाँ पे जाके क्या अपडेट करना है, डिलीट करना है, या कुछ भी करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इंडेक्सिंग का थोड़ा सा एग्जांपल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर समझो ना कि इसको लिखते कैसे हैं, तो बहुत आसान तरीका है। अगर आपको जैसा ये एग्जांपल में दिया हुआ है, एग्जांपल में जैसा मैंने बनाया, अगर ऐसा कुछ बनाना है तो इसको बनाने के दो तरीके हैं इसको बनाने के। पहला तरीका देख लेते हैं, मेथड 1 देख लेते हैं। ठीक ना, इसको मैंने कमेंट कर दिया। सिंपल क्या करना है आपको, एक एज अ इंट बनाना है, एरे का नाम लिखना है। ठीक ना, एरे का नाम के बाद क्या लिखना है आपको उसको बताना है कि भाई मैं कितने साइज़ का बनाने जा रहा हूँ। एरे जो है मेरा कितने साइज़ का, एरे जो बन रहा है वो कितने साइज़ का बनाने जा रहा है। तो आपको इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे के आपको 8 साइज़ का बनाना है। ठीक, ये आपका एरे बन गया। अब एरे के अंदर आपको पहले वाले पे क्या लिखना था, ऑब्वियस ही बात है कि आप यहाँ देख सकते हो, पहले 2 था, 4 था, 6 8, ऐसे करके 2 4 6 8, तो 99 हम चेंज किया था। पहले क्या था यहाँ पे 7 था। ठीक ना, तो वो 7 रख लेंगे, 10 12 14, बाद में 99 चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाते हैं। पहले वाले में हमारा क्या था भाई, पहले वाले का ज़ीरो इंडेक्सिंग है, ज़ीरो इंडेक्सिंग हमारा 2 था, तो हमने 2 रख दिया भाई साहब। ठीक है, यहाँ ज़ीरो इंडेक्स 1, फिर 6 था, फिर 8 है, फिर 7 है। ठीक है, 7 के बाद क्या था भाई साहब, 7 के बाद 10 12 14, तो ये हमने रख लिया। ये हमारे एरे आ गए सारे के सारे। ठीक है, ये डिफरेंट आपके एरेज हो गए। अगर आपको इस एरे को देखना है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ करो कि एरे कितनी है, एरे का साइज़ ऑब्वियसली बात है 8 है, क्योंकि मैंने यहाँ 8 लिखा हुआ है। ठीक, तो आपको पता है। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक एरे पे जाके मैं उसको प्रिंट करके देख लूँगा। तो इंट i इक्वल्स टू 0 लगाते हैं, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होना है। कहाँ तक जाना है भाई, 8 तक जाना है। 8 तक नहीं जाना, 7 तक जाना है, 8 तक जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इक्वल टू लगाया। इक्वल टू लगाता है तो 8 तक जाना था। हमेशा हर एक इंडेक्स पे जाना है, तो मैं प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, COUT सी आउट कर लेते हैं, एरे ऑफ आई क्या है, 0 से डिनोट हो रहा है अभी क्या अभी। तो अभी सब पे जाएंगे। ये कुछ गलत लिखा है, हाँ थोड़ा बहुत गलत लिखा था। अभी ये सब पे जाके चेक कर लेगा। ठीक ना, अभी इसको रन कर देते हैं। तो ये देखो 2 4 6 8 10 12 14 तक सब कुछ आ गया, सारा का सारा प्रिंट हो गया। यानी कि हमारे सारे के सारे वैल्यू सही हैं। हमने एरे के हिसाब से सारा का सारा चेक कर लिया। ये चेक कैसे किया मैंने, ये 0 पे गया हूँ मैं, और ऑब्वियस बात है इस इंडेक्सिंग हर एक इंडेक्स को चेक करना। तो ये पहला वाला इंडेक्स क्या 0 है, ये इंक्रीमेंट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। कब तक होगा, जब तक ये 8 के छोटे हैं तब तक वो ट्रू होगा। तब तक हम सब पे जाते रहेंगे और सारे के सारे चेक कर लेंगे। ये सारा का सारा एक बार चेक कर लिया हमने, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पहला तरीका है कैसे एरे को बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है एरे को बनाने का, एरे को बनाने का दूसरा तरीका है बहुत ही आसान है। ठीक है, दूसरा तरीका आपने सेम चीज़ करना है, एरे लिखना है, ये लिखाना है एरे। ठीक, और फिर यहाँ पर जाके आपने ऐसा कुछ लिखना है, ये एरे बना दिया आपने, यहाँ पे जाके ऐसा कुछ लिखना है। उसके बाद अंदर की जितनी ये वैल्यूज़ आपने लिखी है ना, उसको लगातार लिख दो। 2 4 6 8 7 10 12 14 कट करके यहाँ लिख देते हैं। अब वापस चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो चेक सही कर लेंगे। कुछ अगर गलत लिख दिया होगा मैंने तो उसको चेक कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है सारे के सारे वापस सही होगा। तो ये भी एक तरीका है लिखने का, और ये एक तरीका था लिखने का। तो ये वाला तरीका ज़्यादा इजी है, आसान है, एक ही बार में साथ लिख दो। यहाँ पर साइज़ देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि साइज़ हमने ये इसके हिसाब से ले लेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं आपको एरे बनाने के।
एरे क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, कैसे काम करता है, उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू कैसे होती है, हर एक इंडेक्स पे जाके उस वैल्यू को चेंज कर सकता है। मैंने बोला था कि वैल्यू हम चेंज करके देखेंगे, तो हमने क्या चेंज करके देखना था, 0 1 2 3 4 वाले को 99 करना था। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, फिर बाद में जब हम वहाँ करेंगे तो वहाँ पर प्रिंट में हम पता लगेगा कि चेंज हुआ नहीं हुआ। तो अब मैं इसको अगर रन करूँ तो हमें चेंज वैल्यू होनी चाहिए 8 के बाद। देखो 8 के बाद 99 आ रहा है, जो कि वैल्यू चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका एरे। होपफुली आपको एरो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो, हम वापस से इसको बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।